हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को हम मॉडल एक्सलरी के नाम से भी जानते हैं। और ये वर्ब्स जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है, यानी इसका जो काम है ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर यूज़ करते हैं। हमने बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, जो कि हमने आपको टेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल बी, विल हैव। और इसके अलावा बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बता दिया, डू, डज है, डिड है, जो कि हम टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन टेंस के अलावा भी हम बहुत सारे वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम मॉडल वर्ब की कैटेगरी में लेके जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब में कौन कौन सा मतलब आता है वर्ब, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ये आपको याद करना है। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। प्रैक्टिस करने से आपका जो है रिवीजन भी होता रहेगा, और आपके जो टेंस बनाने की जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, जो कि स्पीड ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश रीडर में भी अगर आप ग्रामेटिकली अगर कमज़ोर हैं तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, और बुक्स आपके समझ में नहीं आएगी। और बुक्स पढ़ने का मज़ा तभी है जब वो समझ में आए, और उसको समझने के लिए हमें ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। तो मॉडल वर्ब की हमने आपको बता दिया कि मॉडल वर्ब हम टेंस के अलावा जो सेंटेंस आते हैं, जैसे जिसमें संभावना हो, क्षमता हो, योग्यता हो, या किसी के अंदर की भावना हो, इन सब चीज़ों को हम व्यक्त करने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। और मॉडल वर्ब कई तरह के होते हैं, जिसमें से पहला मैंने लिया है कैन। कैन का यूज़ करते हैं जब लास्ट में आ जाए सकता है, सकती है या सकते हैं। अगर ये आ जाता है तो हम मॉडल वर्ब यानी कैन का यूज़ करते हैं। और कब यूज़ करेंगे, इसके साथ भी सकता है के लिए मे का भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ क्यों यूज़ करते हैं। आपको इतना याद रखना है कि जब सेंटेंस में क्षमता, योग्यता, आज्ञा लेने या देने की संभावना हो, तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। और कैन का यूज़ के लिए हमने आपको रूल बता दिया है। कैन के यूज़ से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप अक्सर कहते हैं कि जैसे मैं बहराइच जा सकता हूँ, मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, वह तुम्हें नहीं देख सकता, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तो जो सकता है, सकता जो लास्ट में आ जाता है, इसके लिए हम कौन सा वर्ब का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा है मॉडल वर्ब, और जिसको हम कैन पढ़ेंगे। अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का रूल्स आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मॉडल वर्ब की जगह पे कैन का यूज़ कर रहे हैं। फिर निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, और कैन नॉट को हम आपस में कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कांट, CAN और एस्ट्रॉप्स के साथ T। तो हम इसको कांट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड में मैं लिखे दे रहा हूँ CANT, कांट। ठीक है। फिर उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हमने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे, और सेकंड वाले में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है। आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप आते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारा है तुम रात में नहीं देख सकते, ये हमारा सेंटेंस है। देखिए नॉट आ गया बीच में, तो हम कैन नॉट यूज़ कर सकते हैं, कांट का भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन नहीं देख सकता है, तुम। तो यहाँ पर हमने तुम का लिखा यू, और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे कैन, या फिर हम कांट लिख सकते हैं। तो यू कांट लिखेंगे, यू कांट। और उसके बाद में देखना का क्या होता है, सी, यू कांट सी। रात में का क्या हो जाएगा, एट नाइट, यू कांट सी एट नाइट। ठीक। और उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। प्रेजेंट मॉडल वर्ब में सकता है कैन के साथ हम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं का हमने लिखा आई, और सकता हूं के लिए आई के साथ कैन का यूज़ किया। यहां पर देखना, मैं कहीं भी जा सकता हूं, क्षमता की बात है, क्षमता की बात है, तो आई कैन। फिर उसके बाद में जाना, गो, और कहीं भी का होता है एनीवेयर, एनीवेयर। तो ये हो जाएगा आई कैन गो एनीवेयर, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं। यहां पर योग्यता की बात है, योग्यता की बात है। फिर मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, तो यहां पर मैंने लिखा आई कैन, और सीखना का होता है लर्न, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश। तुम मुझे नहीं समझा सकते, समझाना का क्या होता है, मेक अंडरस्टैंड होता है। अंडरस्टैंड माने समझना, मेक अंडरस्टैंड माने समझाना। तो यू का हमने लिखा, तुम का हमने लिखा यू, और उसके बाद में नहीं आ गया ना, तो निगेटिव है, तो कैन नॉट की जगह पर कांट का यूज कर सकते हैं, यू कांट
मेक, अंडरस्टैंड, मेक मी, क्या मुझे, मेक मी, यू कांट मेक मी अंडरस्टैंड, यू कांट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम मुझे नहीं समझा सकते, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो। क्या आ गया बीच में, सॉरी पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैन और आपका लिखेंगे यू, कैन यू, और देना का होता है गिव, कैन यू गिव मी मनी, मनी का होता है पैसे, कैन यू गिव मी मनी, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे सकता, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आ गया। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आ जाए तो सेम फार्मूला इंट्रोगेटिव का लगाएंगे, बस हमें क्या करना है कि जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि मेन वर्ब से पहले यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है तो मेन वर्ब के पहले ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, पहले मैं यूज़ करूँगा सब्जेक्ट, मैंने यूज़ किया, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेकेंड है, तो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया, क्यों का हम लिखेंगे व्हाई, और उसके बाद में कैन नॉट का हम कांट भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैन नॉट एक ही में जुड़ गया है। तो व्हाई कांट, व्हाई कांट आई, ठीक है, व्हाई कांट आई गिव यू मनी, व्हाई कांट आई गिव यू मनी, मैं आपको पैसे क्यों नहीं दे सकता, हम साथ में नहीं रह सकते, हम साथ में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हम का हमने लिखा वी, और सकता के लिए कैन, वी कैन नॉट, नहीं के लिए, या वी कांट लिव टुगेदर, टुगेदर माने होता है साथ में, वी कांट लिव टुगेदर, हम साथ में नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो अब का मैं लिख सकता हूं नाउ, नाउ। फिर उसके बाद में हमने लिखा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो आई कांट से, कह सकना, ठीक है, कुछ नहीं का, आई कांट से एनीथिंग, यू, या फिर आई कांट से यू एनीथिंग, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आई कांट से, मैं आपको कुछ नहीं, मैं आपको नहीं कह सकता, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। इस तरीके से हमारा कैन का यूज़ होता है, और इसका अगला टॉपिक हमारा जो होगा मॉडल वर्ब का ही होगा, तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में उसका भी बनाऊंगा। एक एक मॉडल वर्ब को लेकर के हम चलेंगे, ज़्यादा है नहीं, 10 15 20 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी से मिलता जुलता तो बहुत सारे हैं, अगर आप काउंट करने लगे तो लगभग 50 60 के ऊपर ही पहुँच जाएगा मेरे ख्याल से। तो मैंने अभी तक काउंट नहीं किया कितना होगा, फिर याद करेंगे तो फिर काउंट करके बता भी सकते हैं कितना है। तो इस मॉडल वर्ब को हम अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस आपके सामने दिया है, आप इसका नोट्स बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसका अगले टॉपिक मॉडल वर्ब पे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।